जहाँ पे नलके का पॉइंट होता है या मुस्लिम शावर का पॉइंट बनाते हैं, तो यहाँ पे हमारा अगर पॉइंट लगना है तो इसके नीचे लाजमी ड्रेन का पॉइंट दें। ड्रेन के पॉइंट से ये होगा कि आपका इधर लोटे का जो पॉइंट होगा, यहाँ पे जो भी आपका पानी इस्तेमाल होगा वो पानी यहीं से आपका ड्रेन होकर बाहर चला जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब आपकी वॉशरूम की टाइल, वॉल की टाइल आपकी लग जाए, जब ये वॉल की टाइल के बाद आपका अगला फेज आता है फ्लोर की टाइल का। जबकि आपने जब फ्लोर शुरू करना है, फ्लोर की टाइल लगानी है, तो फ्लोर की टाइल को लगाते टाइम किन किन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। जब भी हम किसी भी जगह पे, छोटे घर से लेके बड़े घर में भी, आप किसी भी एरिया में जब घर बनाएं, हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें, इस चीज़ को लाजमी मद्देनजर रखें। बहुत अहम टॉपिक है ये जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि आपने करना है कि जब आपका जो कमरे का फर्श है, आपके जो रूम का फर्श है, रूम का फर्श और जो वॉशरूम का फर्श है, रूम के फर्श से वॉशरूम का फर्श डाउन होना चाहिए। कम अज कम एक आधी इंच हो और मैक्सिमम आप 1 इंच डाउन रख सकते हैं। इससे ये होगा कि जो आपके वॉशरूम का जो पानी होगा वो आपके कमरे के अंदर नहीं जाएगा। जब आप वॉशरूम यूज करते हैं, नलके ओपन करते हैं, पानी गिरता है, तो पानी अगर ज्यादा मिकदार में हो जाएगा, कभी कभार ऐसा होता है ड्रेन थोड़ी ब्लॉकेज आ जाती है, ड्रेन के अंदर कुछ बाल या कोई ऐसी चीजें आती हैं कि ड्रेन बहुत जल्दी पानी डिस्चार्ज नहीं करता, तो उस वजह से आपके जो पानी वॉशरूम में आता है तो आपके कमरे के अंदर पानी जाने का खतरा होता है। इस चीज से बचने के लिए हमेशा इस चीज को ख्याल रखें। जैसे अभी आप दिखा रहे हैं, अभी हमने ये प्लस्तर किया है, ये हमारा प्लस्तर है रूम की। ये हमारा यहाँ पे वाकर क्लोजर बननी है, वाकर क्लोजर रूम का फ्लोर लेवल सेम है। ये हमारा फर्श ऊंचा है, ये फर्श हमारा प्लास्टर की है, डोन है। जब ये टाइल लगेगी, कमरे की टाइल से, रूम की टाइल से, फ्लोर वॉशरूम के फ्लोर की टाइल का आधी इंच का हमने टक दिया गया है। एक जो थिकनेस है टाइल की, कम अज कम 3 सूत्र होती है, मिनिमम आप 3 सूत्र 4 सूत्र का लाजमी यहाँ पे टक दें। इसके बाद अगली बात आती है शावर केबल की। कुछ घरों में ऐसे होता है कि आपका शावर केबल लहदा से नहीं बनता, वो होता है कि एक ही वॉल पे आपकी सारी चीजें आ जाती हैं। अमूमन छोटे घरों में होता है, इतना बड़ा साइज नहीं मिलता वॉशरूम बनाने के लिए जिसमें शावर केबल लहदा से नहीं बनता। उसमें होता है कि एक साइड पे आपका वॉश बेसन लग जाता है, साथ शावर बन जाता है, साथ WC लगती है। और जो बड़े घर बनते हैं, बड़े घरों में या जब स्पेस ज्यादा होती है वॉशरूम की, तो वहां पे वॉश बेसन की जगह वैनिटी की जगह अलहदा से बनती है। जैसे यहाँ पे वैनिटी हमारी बननी है, इसकी ये प्रॉपर पूरी 4 फुट जगह है। यहाँ पे अभी वैनिटी की स्लैब हमारी कास्ट होनी है, और वैनिटी का पॉइंट का ड्रेन का पॉइंट हमने ये वॉल के अंदर दिया है। यहाँ पे इसका बोतल ट्रैप लगेगा, बोतल ट्रैप से पानी आपका नीचे चला जाएगा, ड्रेन से डिस्चार्ज हो जाएगा। इसके बाद अब हम शावर पे आते हैं। अब हम शावर के अंदर ये खड़े हैं अब इस वक्त, ये शावर पार्टीशन वाल्स हैं वॉशरूम की, ये फीचर वाल्स हैं, ये पार्टीशन वाल्स बनाई हैं। ये आपके साथ लास्ट एक वीडियो में बताया कि पार्टीशन वाल को बनाने का क्या तरीका है। ये वही पार्टीशन वाल है जिसके ऊपर हमारी वो तैयार करके हम यहाँ पे स्टैंड करते हैं। स्टैंड करने के बाद ऊपर टाइल लगा के इसको तैयार किया गया। अच्छा, अब हम फ्लोर पे आ रहे हैं कि ये अभी हमारा ये फ्लोर है। जैसे हमने रूम के फ्लोर से वॉशरूम के फ्लोर आधी डाउन की है, आधी हाफ इंच डाउन की है, इसी तरह ये हमारा जो शावर केबन का जो फर्श है, इसको हमने हाफ इंच डाउन किया है। ये इसलिए डाउन किया कि जब शावर के अंदर बाथ शावर बंदा ले रहा होता है तो पानी बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी आ रहा होता है और पानी इकट्ठा होता है। अगर ये आप ये टक नहीं देते, ये पानी जो शावर केबन का, शावर एरिया का जो पानी है, ये आपका सारे वॉशरूम में फैल जाएगा, पूरा वॉशरूम का फ्लोर वेट हो जाएगा। वेट होने से ये होता है कि आपको हर वक्त वाइपर लगा के उसको खुशक करना पड़ेगा, ड्राई करना पड़ेगा। इस चीज़ से बचने के लिए अगर आपके पास स्पेसिस हैं तो यहाँ अगर आप शावर केबन बना रहे हैं तो इस चीज़ को लाजमी ख्याल रखें। ये आप आधी इंच लाजमी डाउन रखें कि आपका पानी जो है शावर का वो बाहर ना आए। इसी तरह जब आपकी किसी जगह पे आप ये हमारी कंसील्ड टैंक बन रही है, यहाँ पे कंसील्ड बॉडी, इसके अंदर हमारी कंसील्ड बॉडी लगी है पानी वाली, कंसील टैंक लगा है, इसके ऊपर हमारी WC यहाँ पे फिटिंग आ जाएगी। तो इसमें यह है कि जब आप WC का कोई भी यहाँ पे नलके का पॉइंट होता है या मुस्लिम शावर का पॉइंट बनाते हैं, तो यहाँ पे हमारा अगर पॉइंट लगना है तो इसके नीचे लाजमी ड्रेन का पॉइंट दें। ड्रेन के पॉइंट से ये होगा कि आपका इधर लोटे का जो पॉइंट होगा, यहाँ पे जो भी आपका पानी इस्तेमाल होगा वो पानी यहीं से आपका ड्रेन होकर बाहर चला जाएगा। इसी तरह वॉशरूम के अंदर जब भी आप काम करें, इन चीज़ों को लाजमी मद्देनजर रखें। टाइल के अंदर हल्की सी स्लोप भी दें कि आपका पानी ऑटोमेटिक
जहाँ पे आपकी ड्रेन है वहाँ पे पानी चला जाए। और इसी तरह आधी इंच का टक आप रूम से अंदर दें, आधी टक फिर आप शावर केबन, अगर आपका शावर एरिया बन रहा है तो उसमें दें। और इसके बाद मजीद जहाँ पे आपका जो शावर का ड्रेन बनता है, अगर वो वहाँ पे अगर आपका जगह बनती है तो कम अज़ कम जो छोटी सी टाइल या 6x6 या 1 फुट का एक छोटा सा उस एरिया को डोन करें, जिसको आम जुबान में हम खुरा भी कहते हैं। थोड़ा सा डोन कर लेंगे, थोड़ा ज़्यादा मकदार पानी ऑटोमेटिक उसके अंदर चला जाएगा और वो बाकी एरिया को बहुत जल्दी पानी वहाँ से डिस्चार्ज हो जाएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई फीडबैक है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। कमेंट्स बहुत ज़रूरी है, कमेंट्स लाजमी करें। कोई भी टेक्निकल फील्ड के हवाले से आपको कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कोई काम है, कोई बात करनी है या कोई इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप अपने कमेंट्स में फीडबैक दे सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक अच्छी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।